बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 8 के जो प्रश्न है ज्ञान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस इन प्रश्न का हम उत्तर को समझेंगे। ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो समान रूप से प्रयोग किया जाता है। चूँकि ज्ञान किसी वस्तु या विषय के संबंधित जानकारी को हमें प्राप्त करती है। ज्ञान का जो अर्थ होता है बहुत ही उच्च स्तर को होता है, अर्थात व्यापक होता है। और इस शब्द का जो प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु या विषय के संबंध में, उसके वर्णन से इसका प्रयोग किया जाता है। ज्ञान का प्रयोग भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत दोनों के संबंध में किया जाता है। भौतिक जगत की वस्तुओं का ज्ञान उसके संपर्क में आने पर किया जाता है और यह प्रश्न इंद्रिय अनुभव के आधार पर ही संपन्न होता है। चूँकि कुछ ज्ञान हम आँखों से देख कर के प्राप्त करते हैं, चाहे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हम कान से सुनकर, हाथ से छूकर, नाक से सूंघकर इत्यादि प्राप्त करते हैं। आँख के सामने जो सीन चलते रहता है उस दृश्य को देख कर के हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और कान से सुन कर के भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। हाथ से छू कर के किसी वस्तु के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, और नाक से सूंघ कर के किसी वस्तु के बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में साक्ष्य माने एविडेंस, तर्क या विचार विमर्श, बुद्धि इत्यादि का सहारा लिया जाता है। जितने भी दार्शनिक हुए, विद्वान हुए, सबका मत है, सबका भी जो विचार है, जो शिक्षा के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। चूँकि सत्य और ज्ञान को एक ही सिक्के के दो पहलू माना गया है, और यह विदित भी है, यह सर्वविदित भी है कि सत्य की वास्तविकता को ज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि सत्य का ज्ञान नहीं होगा तो सत्य का जीवन भी नहीं हो पाएगा। सत्य को ब्रह्मा कहा गया है, ब्रह्मा को ही सत्य कहा गया है। ज्ञान के बीच कोई भेद नहीं माना गया है। जेमिनी जो महान दार्शनिक थे, उनके द्वारा जो मीमांसा लिखी गई थी, यह बात स्वीकार करता है कि सत्य अब स्वयं खुद में अपने आप प्रकाशित होते हैं। सत्य को किसी दूसरे चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ता है, अर्थात सत्य स्वयं में स्थापित होने में सक्षम होती है। इसलिए ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है वह खुद प्रकट होने लगती है। अतः मनुष्य के अंतःकरण में जो सत्य होता है, जो ज्ञान सत्य होता है, तो सत्य से जो ज्ञान प्राप्त होती है तो यह स्वयं उदय होने लगता है। सत्य और ज्ञान एक ही है। सत्य को ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान को ही सत्य कह सकते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान अथवा सत्य से उदित ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऋषि मुनियों के अंतःकरण में, हृदय में जो ज्ञान स्वयं फूटा था, उसे उन्होंने मंत्र के माध्यम से ही समझाया। ऋषि मुनि, प्राचीन काल में ऋषि मुनि तप के बल पे ज्ञान को प्राप्त किए, और उस अपने प्राप्त ज्ञान को मंत्रों के उच्चारण के सहायता से दूसरे लोगों को बांटने का भी प्रयास किए थे। शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति में एक मुख्य क्रिया होती है। अन्य क्रियाओं द्वारा ज्ञान की प्राप्ति इतनी आसान नहीं हो पाती है जितनी कि शिक्षा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए बच्चों को शिक्षा से जोड़ करके रखना चाहिए। अनेक लोगों ने पहले शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उसके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ, और उस उत्पन्न ज्ञान को वह दूसरे लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास किए थे। बड़े बड़े संतों, धर्मात्माओं ने भी ऐसा किया था। भारतीय हिंदू एवं मुसलमान जितने भी संत थे, इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाए तो शिक्षा का आधार नहीं बन पाता है। शिक्षा का महत्व क्या है, इसका उपयोगिता क्या रही, यदि वह दूसरों तक नहीं पहुंचाया जाता समाज के लिए, तो शिक्षा सिद्ध नहीं हो पाती। ज्ञान का जो स्वरूप है सूक्ष्म माना जाता है। शिक्षा में जितने भी कार्यरत शिक्षक है,
और शिक्षा पा रहे जितने विद्यार्थी हैं, दोनों के मन में जानकारी के रूप में वर्तमान ज्ञान बहुत कमज़ोर है। दूसरी और पुस्तकों में वर्णित भाषा में लिखा हुआ ज्ञान बहुत ही छोटा है। यह वैसे ही जैसे चीनी पानी में घुल करके क्या हो जाता है, दिखाई नहीं दे पाता है जब तक उसे घोला नहीं जाए। ज्ञान के स्वरूप में के विषय में चर्चा शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ज्ञान कहाँ तक सक्रिय है और कहाँ तक निष्क्रिय है। चूँकि सक्रिय ज्ञान की जो श्रेणी में वह ज्ञान आता है जिसका प्रयोग हम करते हैं, जिसको प्रयोग करके हम अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए शिक्षक जब पाठ योजना का निर्माण करता है तब उसके समक्ष एक उद्देश्य रहता है कि शिक्षण के समय किस प्रकार की स्थितियाँ वह उत्पन्न करे जिससे छात्र प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में भी कर सके। और निष्क्रिय ज्ञान का मतलब क्या होता है, बेकार की ज्ञान, अर्थात उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं रहता है। ज्ञान इसलिए कहा गया है कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना, अर्थात प्रयोग के अभाव में अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी ज्ञान है, साहित्यिक ज्ञान है, बौद्धिक मानसिक सभी प्रकार के ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, अगर उसका प्रयोग नहीं किया जाए तो वह एक बोझ मात्र ही रह जाता है। ज्ञान की जो अवधारणा को स्पष्ट करते हुए यह प्रश्न उठाया जाता है कि ज्ञान का स्वरूप बदलता रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। यह बिंदु भी समस्यात्मक है कि ज्ञान में शामिल तथ्य, विचार, प्रत्यय, नियम, निष्कर्ष आदि ज्ञान के कथन है। अर्थात जब शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है तब इन सभी तथ्यों को बतलाता और समझाता भी है कि यह प्रश्न ज्ञान के तथ्य परिवर्तनशील है। अर्थात इस प्रश्न से ज्ञान में परिवर्तन लाया जा सकता है। वह इतने अधिक काल में परिवर्तित होते हैं उसका परिवर्तन अनुभव में नहीं रहता। अनेक तथ्य, प्रत्यय और नियम लगभग नहीं परिवर्तित होते हैं। ज्ञान के यह तथ्य शिक्षा के महत्वपूर्ण अनेक जीवन मूल्यों में परिवर्तन नहीं होते हैं। शिक्षा छात्रों में उसके प्रति आस्था उत्पन्न करती है, यह उसका दायित्व होता है। इसके विपरीत ज्ञान के कुछ तत्व परिवर्तन से प्रभावित भी होते हैं। वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान जितने भी खोज होते हैं, खोज के अनुसार ज्ञान में अभिवृद्धि होती है जिससे उसमें परिवर्तन आते रहता है। प्राचीन काल में शिक्षक बताता था कि सूर्य प्रातः काल से चलना आरंभ करता है और संध्या तक अपनी यात्रा समाप्त करता है। लेकिन परंतु जब छात्रों को यह बताया जाता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिवर्तन करती है, तो इस प्रकार पुराना ज्ञान अज्ञानतापूर्ण रहा। पृथ्वी की गति का ज्ञान काफ़ी समय के उपरांत प्राप्त हुआ। इसलिए भूगोल की शिक्षा में भी कालांतर में परिवर्तन हुए। शिक्षा को ज्ञान के तथ्यों में आने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि रखनी होगी। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थ डब्ल्यू ने ज्ञान को अनुभव की सतत पुनर्रचना कहा। विद्यालयों के पाठ्यक्रम समय समय पर परिवर्तित होते रहने चाहिए। सत्य के अनुसंधान में से जो नियम और सिद्धांत प्रकाश में आते हैं वह ज्ञान के स्थूल में परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। ज्ञान की अवधारणा के अंतिम विवेचन में यह बात बताना आवश्यक होता है कि ज्ञान क्या है। क्या केवल अनुभूति मात्र है? हमारे पास में गेंद रखी है, हमें प्रथम अनुभूति हुई कि गेंद एक वस्तु है, कि मैं ध्यान से उसको देखता हूँ, उसका रंग आकार दिखाई देता है, फिर मैं उसको स्पष्ट करता हूँ, उसे लुढ़काता हूँ। यह गेंद के विषय में अधिक जानकारी होती है जिसको केवल जानना कह सकते हैं। फिर हम गेंद की रचना, उत्पत्ति, यहाँ तक कि उसे ब्रह्मांड का लघु रूप होने की विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। शिक्षा का कार्य मनुष्य को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान करना होता है। संसार की सतही जानकारी प्रदान करने को शिक्षा कहना उपयुक्त नहीं होगा। शिक्षा हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है, तब वह कल्याणकारी बन जाती है। यदि इस कसौटी पर हमारी वर्तमान शिक्षा को कसा जाए तो उसको खोखलापन प्रकट हो जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि हमारी वर्तमान शिक्षा छात्रों को मात्र कुछ सूचनाएं देती है, ठोस वास्तविक ज्ञान नहीं देती है।
अब हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान का अर्थ। ज्ञान शब्द की व्यापक परिभाषा देना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि दर्शन की प्रत्येक विचारधारा ने इसे अपने ढंग से परिभाषित किया है, जिसका संबंध द्रव्य अथवा सत्य से होता है। ज्ञान की जो प्रकृति होती है प्रदत्त तत्व होता है, जो जीव की उत्पत्ति के साथ ही आरंभ होती है। भगवत गीता के मन में 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया है: ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला तथ्य अर्थात में और कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विधते, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को आत्मसात कर देती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जनम। ज्ञानी पुरुष सब कुछ देखता हुआ, श्रवण करता हुआ, सूंघता हुआ, सांस लेता हुआ और सोता हुआ सदैव यह समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। प्रकृति में जितने भी व्यापक 3 गुण होते हैं सब कुछ कर रहे हैं। गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार मानव अज्ञानतावश बंधन की अवस्था में पड़ जाता है। ज्ञान से अज्ञान का अंत होता है। गीता में 2 प्रकार के ज्ञान पर प्रकाश डाला गया, एक तार्किक ज्ञान, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान वस्तुओं के आभास में व्याप्त सत्यता का निरूपण करने का प्रयास करता है, जबकि तार्किक ज्ञान वस्तुओं के बाहरी स्वरूप को देखकर उसके रूप की चर्चा बुद्धि के माध्यम से करता है। बौद्धिक तथा तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहा गया है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान की उपमा प्रदान की गई है। तार्किक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत विद्यमान रहता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और द्वैत का विलीन हो जाता है। विभिन्न ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से होने वाला आत्मज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह पत्थर और सोने के टुकड़ों में अंतर नहीं करता। गीता में ज्ञान के 3 माध्यम बताए गए। भगवत गीता में ज्ञान के 3 माध्यम बताए गए हैं। जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को शरीर, मन और इंद्रियों को शुद्ध रखना अनिवार्य होता है। मन और इंद्रियों को उसके मूल विषयों से हटाकर केंद्रीभूत कर देना होता है। आत्मा और ईश्वर में संदर्भ अंतर स्पष्ट करना होता है। अन्य शब्दों में इस प्रकार भी ज्ञान को कुछ विद्वानों ने व्याख्यायित किया है कि ज्ञान वास्तविकता के प्रति जागरूकता एवं विषय पहलुओं के प्रति समझ है। यह वास्तविकता के लिए तर्क की प्रक्रिया द्वारा ज्ञात की गई शुद्ध जानकारी होती है। ज्ञान के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक होता है। सत्य ज्ञान का आधार होता है। किसी भी असत्य वस्तु के विषय में जानना ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है, उसका सत्य होना अति आवश्यक होता है। इसलिए सत्य की खोज को ज्ञान की खोज कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने सत्य को वास्तविकता की खोज करने का भी प्रयास किया था। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनके द्वारा सत्य की खोज की गई थी। सत्य के कारणों के विषय में जानने का इन्होंने प्रयास किए थे। अनेक ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जिसके विषय में वह नहीं जानते थे। वह क्या उनके निकट रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसके प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार नहीं दे सका जिससे उसका मस्तिष्क शांति का अनुभव करता। अंत में उन्होंने सत्य की खोज की। जब उसका सत्य से परिचय हुआ तब उसी प्रक्रिया को बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहा गया। उस सत्य को पाना ज्ञान प्राप्त करना माना गया। महान दार्शनिक जो अरस्तु का कथन है कि किसी ऐसी वस्तु के विषय में कहना जो असत्य है या उसके विषय में कहना जो वह वास्तव में नहीं है, असत्य है, किसी वस्तु के विषय में यह कहना जैसी वह है या किसी वस्तु के विषय में जो वास्तव में जो है यह कहना यह नहीं है।